जेल में ही रहेगा थाने का कोतवाल, उसके साथ साथ 3-3 दरोगा, एक प्रधान आरक्षी और एक आरक्षी, ये सभी रहेंगे जेल में। सिर लड़ा लड़ा करके, दीवार में सिर लड़ा लड़ा करके मनीष गुप्ता की हत्या कर दिया। घुमाते रहे गोरखपुर में, इस हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, यहाँ वहाँ। मृत्यु तो उसकी रामगढ़ ताल के थाना अंतर्गत उस होटल में ही, कृष्णा पैलेस होटल में ही हो गई थी। जी हाँ, 65 दिन बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने आरोप पत्र विशेष न्यायालय में दाखिल किया है और आरोपी इंस्पेक्टर कोतवाल जेएन सिंह, दरोगा राहुल दुबे, अक्षय मिश्रा, दरोगा विजय यादव, मुख्य आरक्षी कमलेश यादव और प्रशांत के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है, यानी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसी मामले में गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद समझा रहे थे मीनाक्षी को, यानी मनीष गुप्ता की पत्नी को, जो कानपुर के व्यापारी थे जिनका सिर लड़ा लड़ा करके पीट पीट करके मार दिया गया था, और पुलिस ने यह कहा कि बेड से गिर गए और गिरने के बाद चोट लगी, मर गए। कहानी गढ़ते रहे। थाना रामगढ़, गोरखपुर, कमरा नंबर 512। हम इस कहानी को बताएंगे दोस्तों, उसके पहले मैं आपको कानपुर ले चलता हूं। कानपुर की भी एक कहानी बताऊंगा। व्यापारी जाता है चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने, तो उसे पीट पीट करके इतना अपमानित किया जाता है कि दूसरे दिन उसने थाने में जाकर के जहर खाया और आत्महत्या कर लिया। एक और लड़के ने पुलिस के उत्पीड़न से सुसाइड कर लिया अपने घर में। इन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। पुलिस पू से पुरुषार्थी, ली से लिप्सा रहित, सौ से साहसी। अभी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने परसों कहा था कि चाचा और भतीजा दोनों मिलकर के मलाई काटते थे और फंसाए जाते थे अधिकारी। फंसाए जाते थे अधिकारी यानी लोक सेवक, यानी पुलिस वाले और अन्य। यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस। मैंने कहा था महाराज श्री से कि महाराज जी, ऐसा नहीं है कि बदलाव आ गया है। मैंने चर्चा किया था पासपोर्ट के मामले में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के मामले में, हमने चर्चा किया था नापी के मामले में, जो लेखपाल कानून को नापी करते हैं। हमने चर्चा किया था मेडिकल के मामले में, अन्य मामलों में। हमने यह भी कहा था कि 10-10 मामले निकलवा करके फ़ोन करके पूछ लीजिए और सच्चाई सामने आ जाएगी कि यह है योगी की पुलिस। बंदे ललकारते हैं, कहते हैं देखिए साहब यह है योगी की पुलिस, तो यह भी है योगी की पुलिस। और यह भी है योगी का डीएम गोरखपुर वाला, जो न्याय पर अविश्वास पैदा कराते हुए समझा रहा था मीनाक्षी और उनके परिजनों को कि कोर्ट में चक्कर लगाते रह जाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा, हम भी आपके भाई के समान हैं। पता नहीं चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, प्रयागराज के। स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे डीएम और एसपी, ऐसे एसपी को तलब करना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुम्हारा यही काम है, न्याय के प्रति अविश्वास, न्यायिक सिद्धांतों के प्रति तुम भड़काओगे लोगों को, फिर तो जाएगा कौन। ऐसे भी मामले, इतने लंबित मामलों को देखते हुए लोगों का विश्वास लगातार उठ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर के सभी चिंतित हैं इस बारे में कि जो मुकदमों का बोझ न्यायालय पर है, इसको कैसे कम किया जाए, कैसे त्वरित न्याय मिले, कैसे अधिक से अधिक मामलों को निपटाया जाए। लेकिन मामले लटकते के लटकते जा रहे हैं। भारी बोझ, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो। अभी हाई कोर्ट के एक जज साहब कह रहे थे कि 200 मामले आज मैं सुन रहा हूँ। 200 मामले, आप महसूस करिए जज साहबान कितना समय देंगे 200 मामले पर। हमारे अन्य मित्र भी हैं कुछ जो हमारे जानने वाले हैं, मैं उनसे भी यदा कदा पूछता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। बहुत मामले निपटाते हैं, रात को फाइल बांध करके ले जाते हैं रूम पर और देखते हैं, निपटाते हैं, देखते हैं। तो ऐसे में डीएम साहब विजय किरण आनंद, जो गोरखपुर के आज भी डीएम हैं, वह समझा रहे थे मीनाक्षी को कि मत करिए मुकदमा। पता नहीं किसके दबाव में समझा रहे थे। वह जेएन सिंह, जिसके मामले में, इंस्पेक्टर के मामले में सिपाही से इंस्पेक्टर हुआ। मैंने कहा कि इसके भी वैसे ही मकान हैं जो तमाम आरोपियों के ढहाए जा रहे हैं, बुलडोजर इसके मकान पर भी चलवाओ। मैंने बताया था कि इसने अकूत संपत्ति अर्जित किया है, लेकिन बुलडोजर नहीं चलेगा। बहरहाल दोस्तों, सोशल मीडिया के जाबाज साथियों को हृदय से सलूट करता हूं, नमस्कार करता हूं, विनम्र आभार जता रहा हूं उनका कि उन लोगों ने डीएम एसपी की औकात,
को समझा दिया कि अपने औकात में रहो, अपने दायरे में रहो। यह है सोशल मीडिया की ताकत। और तमाम जो ऐसे लोग हैं, यूट्यूबर हैं और भी जो समाचार पत्रों के लोग हैं, जिन लोगों ने अच्छा काम किया, सभी को बधाई कि यह मामला 65 दिन में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल किया है। अब यह निश्चित हो गया कि अदालत इनकी चार्जशीट के आलोक में ही सुनवाई करेगी और इन्हें कम से कम आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, जैसा कि मोटा मोटा दिमाग हमारा कहता है अनुभव के आधार पर। तो दोस्तों, यह रहा, मीनाक्षी को ओएसडी की नौकरी मिल गई और मीनाक्षी के कहने पर योगी आदित्यनाथ जी को मैंने बधाई दिया था उन दिनों भी, और मामले को लंबा न करते हुए इन्होंने इस मामले में भी सीबीआई जांच की सिफारिश किया। और जो प्रयागराज में महंत जी की मृत्यु हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में, उस पर भी उन्होंने यह 9-10 दिन के अंदर में 2-2 मामले केंद्रीय जांच ब्यूरो को समर्पित किए गए और यह सिफारिश की गई। राज्य सिफारिश करता है तो केंद्र इस पर रुआ करके और फिर हो जाता है, सीबीआई जांच हो जाती है। और बहुत से मामले में कोर्ट भी सीबीआई जांच के लिए आदेश करता है। यही प्रक्रिया है। सीबीआई स्वयं किसी जांच को अपने हाथ में नहीं लेता। तो दोस्तों, यह रहा। अब इन लोगों की जो स्थिति है, 27 सितंबर की यह घटना है 2021 की रात, होटल कृष्णा पैलेस, रामगढ़ ताल, गोरखपुर। और यह वसूली की दृष्टि से, अवैध वसूली की दृष्टि से जाते हैं और व्यापारी को पीट पीट करके हत्या कर देते हैं। यह रहा। अगर डीएम साहबान आपकी बात वह परिवार मान जाता तब तो मामला रफा दफा हो जाता, फिर अपराध और भी बढ़ते। ऐसे डीएम और ऐसे पुलिस कप्तान कदापि क्षमा के पात्र नहीं है। पता नहीं कोर्ट क्या कर रहा है और मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। अभी तक पोल पास करके उसे गोरखपुर का चार्ज दिए हैं। हमारी अच्छी धारणा थी, बहुत मामलों में विजय किरण आनंद ने अच्छा काम किया है। प्राथमिक और जूनियर की कक्षाओं के लिए इनके जो बेसिक शिक्षा है, इसमें बड़े महत्वपूर्ण काम है, उस बात की प्रशंसा। लेकिन इस बात की निंदा, भर्त्सना करता हूं कि आप समझाओगे, फिर तो भैया कोई जाएगा ही नहीं। आप डीएम साहब कह रहे हैं चलिए भैया छोड़ दीजिए, न्याय नहीं मिलेगा, पैसा रुपया दे करके, और फिर मामला रफा दफा हो जाए, फिर तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। जीएन सिंह एक हत्यारा इंस्पेक्टर, कई मामलों में आरोपी रहा है और इसके साथ वाले लोग मेन आरोपी तो यही है। अब जांच में सभी को दोषी पाया गया है तो हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो मुखिया कहेगा, मुखिया हंसेगा तो उसके नायब, और मुखिया हंसेगा तो नायब और सिपाही हे वो भी करेंगे। मुखिया गुस्साएगा तो वो भी ऐसे गुस्साएंगे। ऐसा ही होता रहता है। नेता, एक बार मैं एक नेताजी के पास था, मिनिस्टर थे, नेताजी के साथ प्राइमरी और जूनियर के अध्यापक लोग थे। मंत्री जी कह रहे हैं कि बताइए पहले कितना अच्छा था कि मास्टर साहब लोग दंड देते थे तो बच्चे पढ़ते थे, मुर्गा बनाते थे, कान पकड़वाते थे, मारते पीटते थे। अब कानून बन गया, मार ही नहीं सकते। तो अब उनके साथ के लोग कह रहे हैं जी 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 जी, जो मास्टर जी जी सही कर रहे हैं, जी 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 बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब एकदम हाथ कट गया, लड़के निरंकुश हो गए हैं। हमको भी कह रहे हैं मंत्री जी बताइए दुबे जी। हमने कहा हर बात के लिए हाँ मैं थोड़ी करूँगा। अब मंत्री जी का चेहरा देखने लायक था। हमने कहा ऐसे थोड़ा ही चलेगा, प्यार के अनुशासन से बच्चों को ऊर्जितकृत किया जा सकता है, मार पीट करके नहीं किया जा सकता। और माननीय मंत्री जी हर बात हम आपकी थोड़ी ही मानेंगे। मंत्री जी का चेहरा देखने लायक था। हमने कहा ये आपके प्रभाव में है कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं वो आपके प्रभाव में। कल आप नहीं रहोगे मिनिस्टर, ये नहीं मानेंगे। तो आज तो जो भी कहोगे तो अधिकारी कहते हैं क्यों, तो कहते हैं हाँ जी 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 सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ऐसा चूंकि अनुभव करा। दोस्तों चलिए अब हम आपको कानपुर ले चलते हैं इन दरिंदों की। तो मैं बता रहा था कि जैसा जयंत सिंह किया होगा वैसा ये लोग भी करेंगे। वह गुस्साएगा तो ये लोग और भी गुस्साएंगे, ये हंसेगा तो हंसेंगे, वो अट्टहास करेगा, आसुरी प्रवृत्ति की हंसी हंसेगा तो यह सब भी हंसेंगे। ऐसे ही होता रहता है। चलिए वो लोग गए हैं, मुझे कुछ इस बारे में नहीं कहना है। अब हम आपको ले चलते हैं कानपुर आउटर का साढ़ थाना। साढ़ थाने के एक गांव के निवासी हैं, गोपालपुर गांव के हैं अरुण गुप्ता। अरुण गुप्ता तहरीर लेकर के जाते हैं थाने में और यह कहते हैं कि हुजूर हम बरामदे में जो गेहूं रखे थे उसको फला उठा के लेके चले गए और साहब दर्ज कर लीजिए। फिर उसके बाद जो थानाध्यक्ष राजकुमार हैं, राजकुमार सिंह, और हल्का इंचार्ज विनीत सिंह यादव ने अरुण को खूब बढ़िया से पीटा। पीट करके कहा
यही अब गेहूं और चावल की हम सुनवाई करेंगे, अगोरेंगे, ऐसे ही कहते भी हैं। बात भी सही है कि भाई आप अपनी सुरक्षा रखिए, जाली वाली लगा लीजिए, पुलिस कहाँ कहाँ जाएगी, यह बात भी सही है। लेकिन पीटा अकेले में भी अगर मार खाएगा व्यक्ति, गाली सुनेगा, कोई नहीं देखता है, तब भी वो अपने आत्मग्लानि से भर जाएगा। वहाँ पीटा गया होगा तो लोगों ने देखा भी होगा। जो चोर होगा वो कहेगा कि घूम घूम के गांव में कहेगा कि गए थे थाने पर, खूब पिटाई हुई है, जाएं जाकर के तहरीर, हमारा प्रभाव पहले से है और जाएं। तो अब आत्मग्लानि हुई होगी। रात भर व्यापारी अरुण सोया नहीं होगा। सुबह उसने जहर की पुड़िया लिया और गया थाने। मामला यह गुरुवार का था, शुक्रवार यानी कल के दिन वह गया थाने, और थाने जाकर के साड़ थाना क्षेत्र में जहाँ किचन उचन है, उनका मेस है, वहीं जहर खाता है, गिर पड़ता है, पुलिस ले जाती है वहाँ और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरा मामला कानपुर कमिश्नरेट के रायपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ अश्वनी सोनकर नहीं, एक राजू सोनकर है, मांस मीट की दुकान पर रहता है। अश्वनी जो आरक्षी है बार बार उसे परेशान करता था, कहता था इन्हें पकड़वाओ उन्हें पकड़वाओ, और खेल होता था। उसने अपने घर में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। इन घटनाओं ने उद्वेलित किया है और हमारी ड्यूटी है कि हम आपसे कहें, अगर ऐसे मामले आते हैं तो सोशल मीडिया है, आप तत्काल इसे उठाएं। चुप बैठने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चुप बैठेंगे तो ऐसे अपराध और भी कारित होंगे, रक्त बीज की भांति ऐसे लोग पैदा होंगे। इसलिए हम सबकी ड्यूटी है कि ऐसे मामलों पर चुप रहना कदापि कानून की सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए, समाज के लिए, प्रदेश और देश के लिए यह शुभ नहीं है। इसलिए आइए संकल्प लेते हैं, अगर कोई अच्छा करता है पुलिसकर्मी तो हम उसे अच्छा कहेंगे, और अगर ऐसी दरिंदगी की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो हम चुप रह करके देश का और भी नुकसान नहीं करेंगे। यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस। आइए, सरकार चाहे जिसकी भी हो, यह नहीं मानेंगे। मानने के लिए, मनाने के लिए आपके पास जो कानूनी अधिकार हैं, जो हथियार हैं, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। धन्यवाद।